हेलो स्टूडेंट, उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग पिछले लेक्चर का जितने भी लेक्चर दिए हैं सारा वीडियो आप सभी लोग देख लिए होंगे। आज का मैट्रिक्स का लास्ट लेक्चर है। देखिए आज यदि ए क्या कर रहा है, वर्ग अवयव हो तो ए प्लस ए ट्रांसपोज एक होगा। कौन सा अवयव होगा? सममित अवयव है, विषम सममित अवयव है और शून्य अवयव है, एकांत अवयव है। देखिए सबसे पहले हमको देखना है कि ए कौन अवयव? वर्ग अवयव। हमको पूछ रहा है कि ये कौन सा अवयव होगा, तो लेट मान लेते हैं। देखिए सममित अवयव कब होगा? मानते पी कोई अवयव है, सममित अवयव कब होगा? जब पी ट्रांसपोज बराबर क्या आएगा? पी। विषम सममित अवयव कब होगा? जब पी ट्रांसपोज बराबर आएगा माइनस पी। शून्य अवयव कब होगा? जब पी बराबर क्या आएगा? 0। एकांत अवयव कब होगा? जब पी बराबर क्या आएगा? इकाई आएगा। तो बात समझिए इधर ध्यान से। सबसे पहले जो अवयव दिया हुआ है इसको हम क्या मानते हैं? पी मानते हैं। तो पी बराबर देखिए ए प्लस ए ट्रांसपोज, ये ना। अब देखिए क्या करेंगे, दोनों तरफ ट्रांसपोज कर देंगे, क्या हो जाएगा? पी ट्रांसपोज आ जाएगा। ए प्लस ए ट्रांसपोज का क्या हो जाएगा? होल ट्रांसपोज हो जाएगा। आपको बताएं तो फॉर्मूला होता है ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज होता है, क्या होता है? ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। तो हम इसको ए मान लेंगे और इसको क्या मान लेंगे? बी मान लेंगे। तो पी ट्रांसपोज बराबर देखिए ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज क्या होगा? ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, ये ना हो जाएगा। और ये भी जानते हैं आप सभी लोग ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज बराबर कितना होता है? ए होता है। तो बताइए पी ट्रांसपोज बराबर हो जाएगा ए ट्रांसपोज प्लस ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज कितना हो जाएगा? ए हो जाएगा। अब देखिए पी ट्रांसपोज बराबर हो जाएगा, ये मान देखिए सेम किसका है? ए का। तो हम क्या बोले? जब पी ट्रांसपोज बराबर क्या आ जाएगा? टी आ जाएगा। कौन अवयव होगा? सममित अवयव होगा, इसलिए कौन अवयव हो जाएगा? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो कितना दिया? देखिए बता रहा है कि यदि ए एक कौन 3/3 अवयव है तो ए स्क्वायर बराबर ये दिया है, तो मान निकालना है, इसका मान निकालना है। ए प्लस i3 का होल क्यूब माइनस कितना है? 7 है। देखिए ध्यान से यहाँ कितना है? देखिए ए प्लस कितना है? i3 है। ए प्लस i3 का होल क्यूब माइनस कितना है? 7 है। ध्यान दीजिएगा ए प्लस बी का होल क्यूब कितना होगा? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस कितना हो जाएगा? 3a स्क्वायर बी प्लस हो जाएगा 3a बी स्क्वायर माइनस कितना है? 7a। देखिए ए क्यूब लिख सकते हैं, ए स्क्वायर इंटू ए लिख सकते हैं। देखिए इकाई अवयव क्या होता है? पर n बराबर कितना होगा? इकाई अवयव आएगा। इकाई अवयव कितनों बार गुना कर देंगे कितना आएगा? इकाई अवयव ही आएगा, इसलिए इसकी जगह इकाई अवयव ही रहेगा। प्लस 3a स्क्वायर बराबर कितना? ए है, तो ए स्क्वायर की जगह ए रख सकते हैं, आई क्यू हो जाएगा प्लस 3a हो जाएगा। इकाई अवयव ही रहेगा, कितनों बार गुना करेंगे तो माइनस कितना हो जाएगा? 7a हो जाएगा। अब देखिए ए स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हैं हम? ए लिख सकते हैं। ए इंटू कितना होगा? ए प्लस, अब देखिए i3 हो जाएगा, ये दोनों जुड़ जाएगा, कितना होगा? 3 6a कितना हो जाएगा? i3 हो जाएगा, ठीक है। माइनस कितना है? 7a हो जाएगा। अब देखिए ए गुना ए कितना हो जाएगा? ए स्क्वायर हो जाएगा प्लस कितना हो जाएगा? i3 हो जाएगा। अब प्लस देखिए एक फॉर्मूला होता है ए इंटू आई बराबर कितना होता है? ए ही होता है, ठीक है ना। तो इसके जगह पर हम क्या रख देंगे? इसके जगह पर हम रख देंगे कि 6a इंटू आई क्या हो जाएगा? 6a हो जाएगा। अब माइनस कितना हो जाएगा? 7a हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर का मान कितना है? ए स्क्वायर का मान है कितना? ए प्लस कितना है? i3 प्लस कितना? 6a माइनस कितना है? 7a। देखिए 6a प्लस ए कितना होगा? 7a हो जाएगा। 7a माइनस कितना है? 7a प्लस कितना होगा? i3। देखिए 7 माइनस 7a प्लस 7a कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा कितना? i3 हो जाएगा। तो देखिए ऑप्शन कौन हो जाएगा मेरा? ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए और बी दे दिया है, हमको कहता है ए बी इक्वल टू 0, बी इक्वल टू 0, बी ए इक्वल टू 0। तो देखिए इसमें कौन होगा? पहले हम ए बी का मान निकाल लेते हैं। ए बी का मान निकाल लेंगे, ए का मान कितना? 1 0 2 0। अब बी का मान है 0 0 1 12। चलिए इसको गुना कर लेंगे। गुना करेंगे, देखिए पहला रो को क्या करेंगे? पहला कॉलम के साथ गुना करेंगे। तो देखिए 1 गुना 0 0 हो जाएगा, 0 गुना 1 0 हो जाएगा।
फिर पहला रो क्या करेंगे, दूसरा कॉलम के साथ गुना करेंगे, तो 1 गुना 0 0 हो जाएगा, 0 गुना 12 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फिर देखिए दूसरा रो को क्या करेंगे, पहला कॉलम के साथ गुना करेंगे, तो 2 गुना 0 0 हो जाएगा, 0 गुना 1 कितना होगा, 0 हो जाएगा। फिर दूसरा रो को दूसरा कॉलम के साथ गुना करेंगे, 2 गुना 0 0 हो जाएगा, और 0 गुना 12 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो देखिए कितना हो जाएगा तब 0 0 0 0 हो जाएगा, ठीक है। अर्थात ये किसके बराबर हो जाएगा, शून्य भी हो जाएगा। अब बी ए का मान निकाल लेते हैं, तो बी ए का मान निकाल लेते हैं, कितना है, बी का मान 0 0 1 और 12 दिया है, और ए का मान कितना 1 0 2 0। चलिए गुना करेंगे इसको, ठीक है। पहला रो को क्या करेंगे, पहला कॉलम के साथ गुना करेंगे, तो देखिए 0 गुना 1 कितना होगा, 0 हो जाएगा, 0 गुना 2 कितना होगा, 0 हो जाएगा। फिर पहला रो को हम दूसरा कॉलम के साथ गुना करेंगे, 0 गुना 0 0 हो जाएगा, 0 गुना 0 0 हो जाएगा। तो देखिए दूसरा रो को क्या करेंगे, पहला कॉलम के साथ गुना करेंगे, 1 गुना 1 1 हो जाएगा, 12 गुना 2 कितना होगा, 24 हो जाएगा। फिर दूसरा को दूसरा कॉलम के साथ गुना करेंगे, 1 गुना 0 0 हो जाएगा, अब 12 गुना 0 कितना होगा, 0 हो जाएगा। देखिए कितना हो जाएगा, 0 + 0 0 0, 24 से कितना हो जाएगा, 25, कितना हो जाएगा, 0। मतलब ये मान 0 के बराबर नहीं है, मतलब ए भी 0 के बराबर है, बी ए 0 के बराबर नहीं है। तो ऑप्शन कौन हो जाएगा, तो ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अवयव ए दे दिया, कहता है विषम सममित सममित अवयव कांत अवयव और इनमें से कोई नहीं। तो सबसे पहले देखिए सममित अवयव का हुआ जब ए ट्रांसपोज बराबर माइनस ए होगा तब सममित अवयव होगा, और जब ए ट्रांसपोज बराबर +1 बराबर आएगा तो सममित अवयव होगा, और जब ए बराबर क्या आएगा, इकाई अवयव। इकाई अवयव कब होगा, जब मुख्य विकर्ण में क्या हो, इकाई हो। ऐसा हो जिसका मुख्य विकर्ण इकाई हो और शेष अवयव 0 हो, उसे एकांक अवयव कहेंगे। तो पहले देखिए इसको चेक करते हैं। तो सबसे पहले इसको अवयव ए मान लेते हैं, कितना है, AHG FB HB और GFC है। चलिए इसका ट्रांसपोज कर देते हैं, परिवर्त निकाल लेते हैं। तो परिवर्त निकालेंगे, देखिए पहला रो क्या करेंगे, पहला कॉलम में बदल देंगे, दूसरा रो को दूसरा कॉलम में, और तीसरा रो को तीसरा कॉलम में, ठीक है। अब देखिए ए ट्रांसपोज बराबर हो जाएगा, बताइए मान किसके बराबर है, अवयव ए के बराबर ही है। तो बताइए ए ट्रांसपोज बराबर ए आ गया, कौन अवयव हो जाएगा, सममित अवयव हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि अवयव ये दे दिया है, a + a ट्रांसपोज बराबर कितना दिया, I2 दे दिया है। तो हमको मान निकालना है किसका, अल्फा का। तो पहले इसका ट्रांसपोज कर लीजिए, क्या हो जाएगा, पहला रो को क्या करेंगे, पहला कॉलम कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा। फिर देखिए दूसरा रो को दूसरा कॉलम, तो साइन अल्फा कितना हो जाएगा, कोस अल्फा हो जाएगा। तो समीकरण क्या दिया है, a + a ट्रांसपोज बराबर I2। देखिए a + a ट्रांसपोज बराबर दिया है कितना, I2 दिया है, I2 दे दिया है। तो बताइए अवयव a का मान कितना है, कोस अल्फा है माइनस साइन अल्फा है और साइन अल्फा है और कितना है, कोस अल्फा है, प्लस a ट्रांसपोज का मान कितना है, कोस अल्फा है साइन अल्फा है माइनस साइन अल्फा है और कितना है, कोस अल्फा है। अब बराबर आई का मतलब क्या था, इकाई अवयव कितना बाय कितना का, 2/2 का, क्या हो जाएगा 1 0 0 1। आगे देखिए इधर, तो अब दोनों क्या कर देना है, जोड़ देना है। कोस अल्फा प्लस कोस अल्फा 2 कोस अल्फा हो जाएगा, माइनस साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा 0 हो जाएगा, प्लस साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा 0 हो जाएगा, कोस अल्फा प्लस कोस अल्फा कितना हो जाएगा, 2 कोस अल्फा हो जाएगा। अब बराबर कितना हो जाएगा, 1 बराबर हो जाएगा 1 0 0 1। अब देखिए दोनों बराबर अवयव होते, बताइए इसका संगत पद कितना होगा, 1 के बराबर होगा। तो बताइए 2 कोस कितना हो जाएगा, 2 कोस अल्फा बराबर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो कोस अल्फा बराबर कितना होगा, 2 क्या कर देंगे नीचे, तो 1/2 हो जाएगा। तो कोस अल्फा बराबर, जो कोस में कितना मान 1/2 होगा, तो कोस कितना का होता है, तो कोस होता है 60 का मान होता है, कितना होता है 60 का। तो बताइए अल्फा बराबर कितना हो जाएगा, π/3 हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन हो जाएगा, तो ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, ए और बी दे दिया है, तो हमको मान निकालना है कि a² बराबर b दिया, तो मान निकालना है किसका, अल्फा का।
तो बताइए ए स्क्वायर बराबर कितना दिया है, बी दे दिया है। तो बताइए ए स्क्वायर क्या लिख सकते हैं हम, ए इंटू ए लिख सकते हैं। अब बराबर कितना है, बी है। तो अब यो ए कितना दिया है, अल्फा 0 1 1, फिर ए का मान देखिए अल्फा 0 1 1, अब बराबर बी का मान कितना है 1 0 2 1, ठीक है। अब देखिए गुना करिए इसको, पहला रो क्या करेंगे, पहला कॉलम के साथ गुना करेंगे, तो अल्फा गुना अल्फा, अल्फा स्क्वायर हो जाएगा, 0 गुना 1 कितना होगा, 0 हो जाएगा। फिर पहला रो क्या करेंगे, दूसरा कॉलम के साथ गुना करेंगे, तो अल्फा गुना 0 0, 0 गुना 1 0। फिर देखिए दूसरा रो क्या करेंगे, पहला कॉलम के साथ गुना करेंगे, 1 गुना अल्फा अल्फा हो जाएगा, 1 गुना 1 1 हो जाएगा। फिर दूसरा रो को दूसरा कॉलम के साथ गुना करेंगे, 1 गुना 0 0 हो जाएगा, 1 गुना 1 1 हो जाएगा। अब बराबर कितना हो जाएगा 1 0 2 1, ठीक है। आगे देखिए अल्फा स्क्वायर प्लस 0 तो अल्फा स्क्वायर 0, अल्फा प्लस 1 0 प्लस 1 1 हो जाएगा। बराबर कितना हो जाएगा 1 0 2 1 हो जाएगा। अब देखिए अल्फा स्क्वायर का संगत पर इधर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो अल्फा स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 1, अल्फा और स्क्वायर इधर जाएगा क्या होगा प्लस माइनस रूट अंडर कितना होगा 1, तो अल्फा बराबर हो जाएगा प्लस माइनस 1 का वर्गमूल 1 हो जाएगा। अब बताइए अल्फा प्लस 1 का संगत पर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो अल्फा प्लस 1 बराबर कितना होगा 2, तो अल्फा बराबर कितना होगा 2 माइनस 1, तो अल्फा बराबर कितना हो जाएगा 1। देखिए अल्फा का मान माइनस 1 भी आया प्लस 1 भी आ गया, लेकिन होगा कौन, तो देखिए तो देखिए अल्फा का मान यदि हम 1 रखते हैं, ध्यान दीजिएगा, यदि अल्फा का मान हम 1 रखते हैं, यदि अल्फा का मान 1 रखते हैं तो 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1 के बराबर आ गया। यदि अल्फा का मान यहाँ हम देखिए 1 रखते हैं तो 1 प्लस 1 2, ये भी आ जाता है, अल्फा का मान 1 रख सकते हैं। लेकिन यदि अल्फा का मान माइनस 1 रखते हैं तो माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1 1 बराबर आ गया। लेकिन यहाँ अल्फा का मान माइनस 1 रखते हैं तो माइनस 1 प्लस 1 कितना होगा 0, जबकि इधर कितना है 2, अल्फा का मान 1 होगा लेकिन माइनस 1 नहीं होगा, तो ऑप्शन कौन हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि ए तथा बी समान कोटि के सममित अवयव है, ए बी माइनस बी ए क्या होगा, तो बताइए ए बी सममित अवयव, तो ए ट्रांसपोज बराबर ए, बी भी क्या है सममित अवयव, तो बी ट्रांसपोज बराबर बी। हमको चेक करना है कि ये कौन सा अवयव है, चलिए चेक करते हैं। तो सबसे पहले इसको पी मान लेते हैं, पी बराबर कितना ए बी माइनस कितना है बी ए, है ना। अब इसका ट्रांसपोज कर देंगे, इधर भी ट्रांसपोज करना पड़ेगा, तो ए बी माइनस बी ए का क्या हो जाएगा होल ट्रांसपोज आ जाएगा। अब जानते हैं ए माइनस बी का होल ट्रांसपोज क्या होता है, ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज होता है। हम इसको ए मान लेंगे और इसको क्या मान लेंगे बी मान लेंगे। देखिए पी ट्रांसपोज हो जाएगा ए माइनस बी का होल ट्रांसपोज क्या होगा, ए ट्रांसपोज माइनस क्या हो जाएगा बी ट्रांसपोज हो जाएगा। और ये भी फॉर्मूला बताया था आपको, ए बी का क्या हो जाएगा होल ट्रांसपोज क्या होता है बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज होता है। तो देखिए पी ट्रांसपोज बराबर ए बी का होल ट्रांसपोज क्या हो जाएगा बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज माइनस बी ए का होल ट्रांसपोज क्या हो जाएगा ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज। अब ये पी ट्रांसपोज है, बी ट्रांसपोज किसके बराबर है बी के बराबर, यहाँ बी हो जाएगा। ए ट्रांसपोज किसके बराबर है ए के बराबर माइनस ए ट्रांसपोज किसके बराबर है ए के बराबर, बी ट्रांसपोज किसके बराबर बी के बराबर। अब क्या करेंगे इससे देखिए माइनस कॉमन ले लेंगे, तो माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। अब देखिए तो पी ट्रांसपोज बराबर हो जाएगा तो माइनस, ये बताइए ये मान किसका है, ये मान है पी का। बताइए जब पी ट्रांसपोज बराबर माइनस पी आ गया तो क्या हो जाएगा विषम सममित हो जाएगा, क्या हो जाएगा विषम सममित। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा ए हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता अवयव ए तथा बी एक दूसरे के व्युत्क्रम होंगे, व्युत्क्रम मतलब क्या था प्रतिलोम होंगे, यदि और केवल यदि ए बी बराबर बी ए बराबर कितना 0, तो ऑप्शन हो जाएगा कौन हो जाएगा डी हो जाएगा। ए बी बराबर कितना आई, जैसे देखिए ए बी बराबर क्या है बी ए बराबर कितना है आई, ठीक है। देखिए एक दूसरे के ए और बी एक दूसरे के व्युत्क्रम होंगे, ये होगा ऑप्शन। तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा किसके बराबर है आई के बराबर, ठीक है। ज़्यादा करेंगे देखिए बी ए को क्या कर देंगे नीचे, तो आई बटा कितना हो जाएगा ए, ठीक है। तो बी बराबर कितना होगा ए इनवर्स। तो बताइए बी किसके व्युत्क्रम है ए के व्युत्क्रम है, और ऐसे करेंगे तो देखिए बी ए बराबर कितना है आई, तो बताइए ए बराबर कितना होगा आई बटा कितना होगा बी हो जाएगा। तो बताइए ए बराबर क्या हो जाएगा बी इनवर्स।
देखिए बी किसके व्युत्क्रम में है, ए के, और ये किसके व्युत्क्रम में है, बी के। तो ऑप्शन दोनों एक दूसरे क्या होंगे, व्युत्क्रम होंगे। तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 3/3 कोटि के ऐसे अवयवों की कुल कितनी संख्या होंगी जिनकी प्रत्येक पर 0 या 1 है। तो बताइए अवयवों की संख्या, तो अवयवों की कुल संख्या, तो अवयवों की कुल संख्या है ना, 2 पर पावर कितना हो जाएगा, n। तो बताइए 2 n मतलब क्या था, कोटि कितना बाय कितना का, 3/3 का है, तो 3/3 का हो जाएगा। तो देखिए 2 हो जाएगा, 3 तिया 9, 2 पर पावर 9 कितना आ जाएगा, 512। तो अवयवों टूल संख्या कितना हो जाएगा, 512। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, करा ए अवयव दे दिया है, तो मान निकालना है किसका है, a² माइनस 4a का मान निकालना है। देखिए a² माइनस कितना है, 4a, a² क्या लिख सकते हैं, a इंटू ए माइनस कितना, 4a। अब देखिए a का मान कितना है, 1 4 2 3, फिर a का मान रखेंगे 1 4 2 3, माइनस हो जाएगा 4, a का मान कितना है, 1 4 2 3, 2 3 हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसको हल करते हैं। हल करेंगे तो पहला रो क्या करेंगे, पहला कॉलम के साथ गुना करेंगे, 1 गुना 1 1, 4 गुना 2 8, फिर पहला रो को दूसरा कॉलम के साथ 1 गुना 4 4, 4 गुना 3 12। फिर देखिए दूसरा रो क्या करेंगे, पहला कॉलम के साथ गुना करेंगे, 2 गुना 1 2, 3 गुना 2 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। आगे देखिए 2 गुना 4 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 3 गुना 3 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, माइनस 4 से गुना करें, 4 गुना 1 4, 16 8 12 हो जाएगा। ठीक है, तो 8 1 कितना हो जाएगा, 9, 12 4 16 हो जाएगा, 6 2 8 हो जाएगा, 9 8 कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। ठीक है, माइनस कितना हो जाएगा, 4 16 8 12 हो जाएगा। चलिए घटाएंगे इसमें, 9 में 4 घटाएंगे 5 हो जाएगा, 16 में 16 घटेगा 0 हो जाएगा, 8 में 8 घटेगा कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और 17 में 12 घटेगा कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। देखिए इधर इस सबसे कॉमन कितना आएगा, 5 कॉमन ले लेंगे, कितना हो जाएगा, 1 0 0 1। अब बताइए 5 हो जाएगा, इकोना भी हो ऐसा भी जिसका मुख्य विकर्ण इकाई हो और शेष बचा भी शून्य हो, उसे इकाई अभिव्यक्ति, इकाई अभिव्यक्ति क्या जैसे लिखते हैं, आई से लिखते हैं, क्या जैसे लिखते हैं, आई से। तो ऑप्शन कौन हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करा है कि यदि एक अवयव ए सममित तथा विषम सममित दोनों हो, यदि एक अवयव ए सममित तथा विषम सममित दोनों हो, तो कौन सा अवयव होगा, तो एक विकर्ण अवयव है, एक शून्य अवयव है, एक वर्ग अवयव, इनमें से कोई नहीं। देखिए होगा कौन, ऑप्शन हो जाएगा ए, यदि बी हो जाएगा। मतलब ए जो है क्या है, सममित अवयव भी है और क्या है, विषम सममित अवयव भी होगा। कौन सा अवयव, शून्य अवयव। जैसे देखिए मान लीजिए ए बराबर कोई शून्य अवयव 0 0 0 0, ये कौन अवयव है, शून्य अवयव। चलिए इसका ट्रांसपोज करेंगे, ट्रांसपोज करेंगे, देखिए पहला रो को पहला कॉलम, दूसरा रो को दूसरा कॉलम, ठीक है ना। ए ट्रांसपोज बराबर ये मान किसका, ए का, ये कौन अवयव हो गया, सममित अवयव हो गया। ठीक है, और यदि हम ए बराबर देखिए कितना है, 0 0 0 0। चलिए इसका ट्रांसपोज करते हैं, क्या हो जाए, पहला रो को पहला कॉलम, दूसरा रो को दूसरा कॉलम, आगे हम माइनस भी दे देंगे तब फिर भी तो 0 ये होगा। अब ए ट्रांसपोज बराबर माइनस, ये मान किसका, ए का, क्या हो जाएगा, विषम सममित। मतलब शून्य अवयव विषम सममित भी हो सकता है और सममित भी हो सकता है। तो ऑप्शन हो जाएगा कौन, बी हो जाएगा। आज के लिए यहीं तक, अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं डिटर्मिनेंट के साथ।